कैथोलिक ईसाई समाज द्वारा 3 दिवसीय बाइबल महोत्सव मनाने का कार्य प्रारंभ हुआ, जो कि लगातार 13 वर्षों से मनाया जा रहा है। देखिए एक खास रिपोर्ट। इंदौर धर्म प्रांत के बिशप आदरणीय थॉमस मैथ्यू एवं बाइबल महोत्सव के मुख्य आयोजक फादर अशोक अलेक्जेंडर द्वारा रोजरी माला अवंती के साथ सुबह 9:30 बजे शुरू हुआ। उसके बाद सभा हॉल में पहुंचकर सर्वप्रथम इंदौर धर्म प्रांत के बिशप थॉमस मैथ्यू ने उपस्थित संपूर्ण कैथोलिक कलीसिया को संबोधित किया, जिसके पश्चात फादर अशोक अलेक्जेंडर का प्रवचन आरंभ हुआ, जो कि दोपहर 12:30 तक चला। फादर जी, ये जो प्रोग्राम सेंट पॉल स्कूल में चल रहा है, ये क्या प्रोग्राम है? ये पवित्र बाइबल महोत्सव है। और पवित्र बाइबल जो है ईसाइयों का धार्मिक ग्रंथ है और हमारे लिए खुदा का कलाम है। जीवित ईश्वर के वचन इसमें है। और हम पवित्र बाइबल में पढ़ते हैं संत यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 1 के वचन 1 से आगे में कि आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द स्वयं ईश्वर था और उसी शब्द के द्वारा सब कुछ की सृष्टि हुई। तो ये ईश्वर जो शब्द रूप में आदि काल से विद्यमान है और वो यूहन्ना 1:14 में लिखा है कि वो शब्द देह धारण करता है, मनुष्य बन जाता है। प्रभु यीशु मसीह में वो ईश्वर एक मनुष्य बनता है। तो ये जो गाथा है पवित्र बाइबल में, आप देख रहे हैं पवित्र बाइबल की प्रतिलिपि यहाँ पर, ये क्या है कि इसमें हम मनुष्यों के सृष्टि से लेकर फिर मनुष्य का पाप के कारण जो पतन होता है और उस पतन होने के बाद किस प्रकार से ईश्वर मनुष्य को बचाने के लिए, मनुष्य के उद्धार के लिए वो खुद एक इंसान बनता है प्रभु यीशु के रूप में, और वो हमें स्वर्ग राज्य की, ईश्वर के पास वापस ले जाने की राह दिखाता है। हमें वो स्वयं मार्ग बन जाता है हमारे लिए। वो कहता है कि मार्ग, सत्य और जीवन में हूँ और मुझसे होकर गए बिना कोई भी पिता के पास नहीं आ सकता। तो वो हमको फिर से सारी मानव जाति को, केवल ईसाइयों को नहीं, सारी मानव जाति को फिर से वो स्वर्ग का सुख दिलाने के लिए, वो ईश्वर की महिमामय उपस्थिति में फिर से ले जाने के लिए वो आए। और वही है पूरी पवित्र बाइबल का निचोड़ है, जिसको हम कह सकते हैं यूहन्ना 3:16 में कि ईश्वर ने संसार से इतना प्रेम किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, ताकि जो कोई उनमें विश्वास करे उनका सर्वनाश न हो लेकिन वे अनंत जीवन प्राप्त करें। तो ये अनंत जीवन के संदेश को ग्रहण करने आज यहाँ पर हज़ारों की भीड़ इकट्ठा हुई। कल से ये समारोह चल रहा है, 3 दिवसीय समारोह है। कल इसका समापन है। तो जितने भी लोग यहाँ पर आए, ये प्रभु के इन वचनों से, जीवित वचनों के, पवित्र बाइबल के वचनों से अपने आप को वे भरेंगे, एक तरह से एक रिचार्ज हो जाएंगे, एक नया जीवन शुरुआत करने का वो प्रण लेंगे और समाज सेवा में, प्रेम में जीवन बिताने में, शुद्धता में, पवित्रता में वे आगे बढ़ेंगे। लगभग कितने लोग फादर जी इस प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए आए हैं? इस साल लगभग 3-3.5 हज़ार की भीड़ हमारे पास आज मौजूद है। कल ये और बढ़ने की संभावना है। कितने दिन कल कब तक चलेगा फादर जी ये प्रोग्राम? कल दोपहर 3 आसपास ख़त्म हो जाएगा। तो कल की जो प्रार्थना है शाम की लंच के बाद, वो बहुत ही महत्वपूर्ण, उसको हम बोलते हैं पवित्र आत्मा के अभिषेक की प्रार्थना, और वो बहुत मायने रखती है जितने भी विश्वासी यहाँ पर आए हैं उनके लिए। जो ये इस प्रोग्राम के मुख्य वक्ता है या बाइबल महोत्सव के मुख्य वक्ता है, फादर जी उनका नाम क्या है और वो कहाँ से आए हैं? हमारे इस बार के जो मुख्य प्रवाचक हैं वो हैं आदरणीय फादर अशोक अलेक्जेंडर मसीह, उत्तराखंड बरेली धर्म प्रांत से आए हैं। और उत्तर भारत में वे काफ़ी प्रसिद्ध हैं अपने प्रवचनों को लेकर के। कई जगह पर जाते हैं, कन्वेंशंस कराते हैं और अभिषिक्त व्यक्ति हैं, प्रभु के दास हैं, और बहुत ही प्रभु ने उनको अपने सामर्थ्य से, कृपाओं से भरा है। फादर जी आपका नाम बताएंगे? मैं फादर प्रीतम वसुनिया, इंदौर धर्म प्रांत से। इसी के साथ बच्चों के लिए, जो कि कक्षा 1 से 9वीं तक, फादर महेश सूलिया एवं फादर सेल्विन के द्वारा विशेष प्रार्थना का आयोजन दूसरी मंजिल हॉल में किया गया, जहां बच्चों को शारीरिक ज्ञान के साथ आध्यात्मिक ज्ञान और किस तरह से ईश्वर को पाना है विषय पर सेमिनार रखा गया, जो कि लगातार 3 दिनों तक चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।